हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं से भारी तबाही। आरबीआई का बड़ा कदम, डॉट के फ्राइडे से डिजिटल धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम। भारतीय शेयर बाजार में दमदार शुरुआत, सेंसेक्स पहुंचा 83,400 के पार। त्रिपुरा में बारिश व भूस्खलन से बाधित रेल मार्ग फिर से शुरू, यात्रियों ने ली राहत की सांस। भारत घाना संबंधों को मिली नई ऊंचाई, पीएम मोदी को वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज शहरी स्थानीय निकायों के शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। भारत और घाना बात पर सहमत हैं कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी और घाना के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। महाराष्ट्र में थ्रस्ट सेक्टर और उच्च प्रौद्योगिकी में 1.35 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी। विकसित भारत के इंजन बन गए हैं पूर्वोत्तर के राज्य, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ईरान ने आईएए के साथ सहयोग निलंबित करने का आदेश जारी किया। पीएम मोदी 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर घाना पहुंचे, राष्ट्रपति महामा ने किया स्वागत। बांग्लादेश पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अदालत की अवमानना के मामले में 6 महीने की सजा। दिल्ली जयपुर के बीच नया ग्रीनफील्ड्स पर तैयार, यात्रा समय में कटौती, नितिन गडकरी। विकसित कृषि संकल्प अभियान, शिवराज सिंह चौहान 3 और 4 जुलाई को जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। पद्म पुरस्कार के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 31 जुलाई, गृह मंत्रालय। पोषण ट्रैकर व डीबीटी योजनाओं से महिलाओं और बच्चों को मिल रहा विशेष लाभ, प्रधानमंत्री कार्यालय। एलन मस्क की स्टारलिंक ने श्रीलंका में शुरू की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा, भारत में भी जल्द उम्मीद। दिल्ली जल बोर्ड मामले में आप नेता सत्येंद्र जैन से ईडी की पूछताछ। आईपीएस अफसरों के सस्पेंशन पर सुनवाई 9 जुलाई तक टली, कोर्ट ने कहा मुद्दे को और न बढ़ाएं। जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने को लेकर सरकार ने सभी दलों से की चर्चा। संभल में शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद मामले पर आज होगी सुनवाई। सीएम नीतीश और राज्यपाल की बैठक में कुलपति नियुक्ति समेत कई मुद्दों पर चर्चा। भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर अगले 2 दिनों में हस्ताक्षर होने की संभावना। दिल्ली के लाजपत नगर डबल मर्डर का आरोपी को चंदौली के मुगलसराय से गिरफ्तार किया गया। डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन नहीं चला सकती, रामदेव की कंपनी, हाई कोर्ट ने कहा। मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विपक्षी दलों ने किया प्रदर्शन। दिल्ली सरकार फुलेरा की नई पंचायत की तरह बर्ताव कर रही है, बोले मनीष सिसोदिया। लखनऊ में आज होगी यूपी कैबिनेट की अहम बैठक, इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे सीएम योगी। दिल्ली में लाजपत नगर में डबल मर्डर, मां बेटे की एक साथ हुई हत्या। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में गोविंदराजू स्वामी मंदिर के पास लगी आग, भारी संपत्ति का नुकसान। हिमाचल में भूस्खलन की वजह से बंद किया गया मनाली लेह NH3। दोनों देशों के डीजीएमओ की बातचीत से हुआ सीजफायर, भारत युद्ध विराम पर बोले एस जयशंकर। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भूस्खलन के बाद फंसे लोगों को निकाल रही एसडीआरएफ की टीम, 40 श्रद्धालु बचाए गए। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू बेस कैंप से रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना के उपराष्ट्रपति नाना ज़ेन ओपोकुअग्येमांग के साथ की बैठक। यह युद्ध का युग नहीं है, समस्याओं का समाधान बातचीत और कूटनीति से होना चाहिए, बोले पीएम मोदी। घाना में जिस आत्मीयता से हमारा स्वागत हुआ है उसके लिए मैं हार्दिक आभारी हूं, बोले पीएम मोदी। हापुड़ में भीषण सड़क हादसे में 5 युवकों की मौत, एक ही बाइक पर सवार थे सभी मृतक। कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी आज पश्चिम बंगाल बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान करेगी। एमपी में बाघेश्वर धाम में टीन शेड गिरने से बड़ा हादसा, एक शख्स की मौत, 8 घायल। नीरज बवानिया की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। दोस्तों, अगर आपको रोजाना ताजा खबर पढ़ने की आदत है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको सबसे पहले न्यूज मिलेगा। यदि आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट जरूर करें।